चंपकपुर जंगल में पपीते का एक बहुत बड़ा पेड़ था। पपीते का वो बड़ा पेड़ जंगल में सबसे पुराना पेड़ था। उस पपीते के बड़े पेड़ ने लंबे समय तक सब पक्षियों को मीठे मीठे फल दिए थे, इसलिए सभी पक्षी उस पेड़ को जानते थे और उसे चाचा पपीता कहते थे। सब पक्षी उसे चाचा तो कहते थे, मगर कोई भी पक्षी अब उसके पास आकर ना बैठता था, क्योंकि चाचा पपीता के साथ ही दो छोटे पपीते के पेड़ भी थे जो अभी जवान थे। उन पर मीठे मीठे पपीते लगते। यही कारण था कि वो जवान पपीते के पेड़ बहुत मगरूर भी थे। देखो तो आज चाचा पपीता कैसे अकेला खड़ा है। कोई भी पक्षी चाचा पपीते के पास नहीं जाता, क्योंकि अब चाचा बूढ़ा हो गया है। वो किसी को क्या दे सकता है। कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आता है। ओ कौवे, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। मैं सुबह से अकेला हूँ, कोई भी मुझसे बात करने नहीं आया। चाचा, अब आपसे हमें क्या मिलेगा? अब तो तुम्हारे फल भी नहीं लगते। मैं तो इन जवान पेड़ के पास ही बैठूंगा और इनसे मीठे मीठे फल खाऊंगा। देखो देखो चाचा, अब कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। बेहतर यही है तुम खुद को खत्म कर लो। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा। कौवे, अब इस चाचे को यहाँ से हटाना ही होगा, क्योंकि इस बूढ़े पेड़ के कारण हमारी सुंदरता में कमी होती है। मैं आज ही दूसरे पक्षियों से बात करता हूँ। अगर तुम इस बूढ़े चाचा पपीते को यहाँ से काट दोगे तो हम सब पक्षियों को और भी फल दे सकेंगे। ये चाचा पपीता मेरी धूप में भी रुकावट बनता है, इसे अब काटना ही होगा। ये सब सुनकर चाचा पपीता रोने लग जाता है। किसी को भी याद नहीं है जब मैं जवान था मैंने कैसे पक्षियों की सेवा की थी। किसी को भी अपने फल खाने से मना नहीं किया था। और अब ऐसे वो चाचा पपीता रोता रहता है। कबूतर यार, आज मैं पपीते के पेड़ों के पास गया था। जवान पपीते के पेड़ कहते हैं कि अगर चाचा पपीते को काट दिया जाए तो वो हम सब पक्षियों को ज्यादा फल देंगे। अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर उस बूढ़े चाचा को काट देते हैं। अब वो हमारे काम का भी नहीं रहा। सब पक्षी उस बूढ़े पपीते के पेड़ को काटने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब रात हो गई है, हम सब मिलकर कल उस बूढ़े चाचा पपीते को काट देंगे। रात होते ही गहरे बादल छा जाते हैं और साथ में तेज हवा चलती है। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज हवा कि लग रहा था कि आज ये तेज हवा पूरे जंगल के पेड़ उखाड़ फेंकेगी। मेरी जड़ें दुख रही हैं। ये हवा तो बहुत तेज है। तुम चिंता न करो मेरे बच्चों, मैं अपनी पूरी शक्ति से हवा को रोकूंगा। मैं करूंगा। फिर चाचा पपीता अपने पत्ते फैलाकर तेज हवा का मुकाबला करता है और तेज हवा को रोकता है। अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अपने पत्तों को मजबूती से पकड़े रखो और जड़ों पर जोर दो। तूफान था कि बढ़ता जा रहा था। ऐसे तूफान में वो चाचा पपीता ही था जो अपनी मजबूत जड़ों और तने से हवा का मुकाबला कर रहा था। उसके साथ वाले जवान पपीते चाचा पपीते को देखकर बहुत हैरान थे कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना तेज हवा को रोका हुआ था। रात गुजर जाती है,
सुबह हो जाती है। हर तरफ पक्षियों की आवाज थी। ऐसे था जैसे कभी जंगल में तूफान आया ही न हो। पक्षी भी अपना कुल्हाड़ा लेकर चाचा पपीते को काटने पहुंच जाते हैं, मगर चाचा पपीता तो जमीन पर गिरा पड़ा था। वो जड़ों से उखड़ चुका था। उसके साथ वाले जवान पपीते के पेड़ रो रहे थे। चाचा बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। वो सच में बहुत बहादुर और अच्छा था। दोस्तों, हम सब ने चाचा पपीता से बहुत बुरा किया। हम वो सब भूल गए जब ये छोटे पेड़ ना थे। गुजरा समय लौट कर नहीं आता। हमने जो चाचा पपीते का दिल दुखाया, हम खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे।